आर्यन, आप मुझसे काफ़ी टाइम पहले से पढ़ रही थी, बट आप मुझे ये बताओ कि आपको ये कैसे पता पड़ा कि आपका कज़न मेरे पास ही कोचिंग आता है। नहीं, मैं उसे बस पूछ मतलब मैं उसे बता रहा था कि यूट्यूबर्स कौन कौन से 12th में देखने चाहिए, बोर्ड स्पेसिफिक है ना। तो मैंने आपका नाम लिया है ना। मतलब मैंने उनके मतलब बहुत सारे मटेरियल यूज करे थे है ना, उनकी बुक भी ली थी एडुकार्ड की है ना। आप क्या बोलते हैं, हर साल रिलीज करते हैं ना। हाँ, तो मैंने उसे बताया। उसने बोला भाई मैं तो उनसे पढ़ता हूँ। मैं तो मतलब मान नहीं पाया कि सही में ऐसा ऐसा भी है क्या। मतलब मुझे लगा आप इतने मतलब आपके मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग आती होगी, मुझे लगा कि इसलिए आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाते होंगे, मुझे लगा। आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो आप कितनी देखते थे? तो बैकलॉग कैसे कवर करना चाहिए आर्यन बच्चों को? कौन सी बुक्स फॉलो की, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया? कि न्यूमेरिकल के बारे में क्या सोचते हो कि जैसे टफ न्यूमेरिकल जब आते हैं, हाँ। तो क्या आपसे एक बार में न्यूमेरिकल बन जाते थे? तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, मैं जिसका इंटरव्यू करने वाला हूँ उनका नाम है आर्यन गुप्ता। और बच्चों, इनके इस बार 98% आए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सीबीएसई में। और फिजिक्स में इनके 99 मार्क्स आए हैं, और बाकी सब्जेक्ट में भी इतने ही अच्छे मार्क्स, 99, 100, 92, 95। तो आज आर्यन हमारे साथ हैं, आपको ये बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए, कुछ आपको टिप्स देंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल ईयरफोन लगा करके बैठें और बढ़िया तरीके से आर्यन को सुने। तो आर्यन, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई आपके रिजल्ट को जानने के बाद? हाँ सर, पापा को बहुत खुशी हुई है ना। पापा लेटे हुए थे है ना, फिर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतने ज्यादा मतलब नंबर आए। मतलब 10th से भी ज्यादा है एक्चुअली। 10th में मेरे 96.4 आए थे है ना। तो अच्छा। मतलब 1% बढ़ ही गया है ना। बढ़िया। जब है ना, मम्मी की बहुत खुशी हुई। मम्मी केमिस्ट्री प्रोफेसर है एक्चुअली कॉलेज में है ना। है ना। तो क्या बोलते हैं, उनका तो सपना ही था कि मेरे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए। फुली आ गए, तो आप क्या ही क्या ही और इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम्म। तो आर्यन, आप ये बताओ कि आप मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे? मतलब आप पर डे ये सेट करते थे कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, या आप आप एक टारगेट सेट करते थे, या कुछ नहीं चलता था आपके दिमाग में, बस मुझे डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है? आप थोड़ा बच्चों को बताएं। हाँ, 2 चीज़ें इनमें से। एक तो कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना ही है ना? डेली मतलब एटलीस्ट मैं ट्राई करता था, भले ही कभी 1-2 दिन छूट जाता, वो कोई बात नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ और एक डेली टारगेट होना चाहिए। जैसे कि मुझे आज इतने क्वेश्चन लगाने हैं इस चैप्टर के, है ना? या फिर ये चैप्टर खत्म ही करना है आज। तो मतलब डेली आपका टारगेट होना चाहिए ना। एक्चुअली वही पढ़ाई होती है। पढ़ाई ये नहीं होती कि आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखें ये वगैरह, है ना? पढ़ाई ये होती है कि आप जो टास्क है आज का, वो आज आप अपने आप से कंप्लीट कर सके, वो भी बिना स्ट्रेस के। आपको ये नहीं होना चाहिए कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, आपको खुद करना पड़ेगा। ये है। बिल्कुल सही बात है। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, और आर्यन की, क्योंकि आर्यन ने इस बार स्कोर करा है, तो आर्यन ये बताओ आप कि स्ट्रैटेजी वीडियो आप कितनी देखते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा। स्ट्रैटेजी वीडियो का क्या रोल है एक बच्चे? सर, स्ट्रैटेजी वीडियो एक बस बेसिक ओवरव्यू दे सकती है ना। जिसको जिसके हिसाब से पढ़ना, जैसे कि किसी कोई 95 प्लस लाना चाहता है, उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, जो वो कुछ महीने पहले देखे। और कोई अगर बस पास होना चाहता है, वो चार चार दिन पहले भी देख सकता है एग्जाम की। कोई मतलब वो नहीं है ना। लेकिन स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बस एक देखनी है और स्टिक करना है। अगर आप रोज के रोज स्ट्रैटेजी वीडियो जो नए डाल रहे हैं कि 25 दिन की स्ट्रैटेजी, फिर 24 दिन की स्ट्रैटेजी, तो फिर ऐसा कुछ डेली स्कूल जाते थे? नहीं। मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी करी है ना। मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए जाता, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में मुझे मजा आता था। हाँ। कोई ऑफलाइन कोचिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेल्फ स्टडी। कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं, मतलब आप आर्यन से सीख सकते हो कि आप यूट्यूब से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हो कि आप बोर्ड्स में टॉप कर पाओ, मतलब वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट आप बन पाओ। तो बैकलॉग कैसे कवर करना चाहिए आर्यन बच्चों को? तो बैकलॉग के लिए आपको टाइम बिल्कुल लगाना पड़ेगा। मतलब आपने कोई चीज छोड़ी है, तो आपको मतलब अपने अगले कमिंग डेज में आपको उसके लिए टाइम फिट करना पड़ेगा। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगले दिन 10 घंटे पढ़ो इंस्टेड ऑफ 5, है ना। आप क्या बोलते हैं, जो 10 घंटे हैं उन्हें मतलब जो एक्स्ट्रा 5 घंटे हैं, मान लिया आपने पाँच पाँच दिन नहीं पढ़ा, मतलब 5 घंटे का एक दिन का सेशन छोड़ दिया आपने, तो आप अगले 5 दिन के लिए आप 1 ही घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। उतना ज्यादा कोई वो इशू नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ। आ, ये बताइए आर्यन, हाँ। आपने फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा,
कौन सी बुक्स फॉलो की, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया ताकि बच्चों को गाइडेंस मिल पाए? हाँ, फिजिक्स के लिए एक्चुअली एनसीईआरटी मेरा मतलब मेन थ्योरी सोर्स था, है ना? मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तब मैं आपकी वीडियो देखता था, है ना? जैसे कभी-कभी मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, तब मैं आपकी आपकी वीडियो देखता था। कभी कुछ स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए था, जैसे कि डेरिवेशन की मतलब अच्छे से मतलब वो सारी एक जगह मिल जाए, तो मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी थी, है ना? तो मेनली एनसीईआरटी है ना? आप बाकी आपका मैंने एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक लिया था, है ना? मोस्टली एमसीक्यू करे, है ना? लेकिन एमसीक्यू बहुत अच्छे थे। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा वो असर्शन रीजन जो बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, वो बहुत क्वालिटी थे। इस बार भी आर्यन हमने एडुकार्ड की बुक पे पिछले बार के पेपर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है ताकि बच्चों को इस बार और अच्छे क्वेश्चंस मिल सके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितने क्रीम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो इस बार हमने ऐसे क्वेश्चंस भी रखे हैं उसके अंदर कि आप एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो हाँ, आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। हाँ, तो आर्यन, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो सेट 3 आया था ना हाँ, आपका, मेरा सेट दिया था। तो सेट 3 जो पेपर आपका मिला आपको, हाँ, तो पेपर तो हार्ड था। हाँ, तो बहुत। पेपर को देख कर के आपका रिएक्शन क्या था? अब मेरा पेपर देख के ये रिएक्शन था कि ये दिक्कत दे सकता है। हाँ, दिक्कत दे सकता है, और दिक्कत मतलब एक्चुअली दी भी, मतलब मुझे मेरा काफ़ी मोरल डाउन हो रहा था कि मेरे सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, है ना? एक्चुअली केमिस्ट्री और मैथ्स में, मतलब मैथ्स तो बाद में था, लेकिन क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स में ये सीन नहीं हुआ कि मुझे ऐसा एक भी सीन नहीं हुआ कि मुझे कोई क्वेश्चन ना आता हो, है ना? मैथ्स में पता नहीं 1 नंबर का कट गया, केमिस्ट्री तो भली फुल है ना? मैं ये मानता हूँ कि सच में क्वेश्चंस जो थे बोर्ड के हिसाब से नए आए थे, है ना? हाँ, बोर्ड के बच्चों के लिए हाँ, हाँ। नए क्वेश्चन आए, तो आप उनको कैसे टैकल कर पाए और किस क्या आपने ऐसा प्रैक्टिस किया था जो आपकी हेल्प कर पाया बोर्ड एग्जाम में, हाँ, मतलब ये फाइनल ये फिजिक्स क्वेश्चन के है। एग्जाम में? क्योंकि हाँ, अरे बच्चों के मन में ये होता है कि अगर नया क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चे पहले से क्या प्रैक्टिस करके रखें, जैसे कि पीवाईक्यूज लगाएं या एनसीईआरटी लगाएं या कुछ और लगाएं, एनसीईआरटी की रीडिंग करें, ये थोड़ा बताओ ताकि बच्चे नए क्वेश्चन को भी एग्जाम में अच्छे से टैकल कर पाएं। हाँ, एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये मतलब उससे पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि अपन को मतलब अपनी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि अपने एग्जाम टाइम पे कुछ भी बिल्कुल नया ना लगे, है ना? जैसे कि मतलब भले ही काफी सारे सरप्राइज वाले एलिमेंट्स थे, जैसे कि सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल था। एनसीईआरटी में बस एक एग्जांपल है जिसमें वो सेम तरीका अपनाया, मतलब वो जो जो सॉल्व करा है ना, करके करके वहां पर जो एग्जांपल में जो तरीका दिया है, उसी सेम टेक्निक से करना था वो न्यूमेरिकल। अगर आपने वो एक क्वेश्चन नहीं करा तो आपके 3 मार्क्स तो गए। तो मतलब एनसीईआरटी के हाँ, एग्जाम्पल। हाँ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या बोलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। मैं मतलब एक चेकलिस्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या बिल्कुल करना ही है अगर आपको 95 प्लस चाहिए। तो एक तो आपको एनसीईआरटी मतलब प्रेफरेबली तो रीड करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन टेक्स्ट एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज तो बिल्कुल करके जाइए, वो तो मस्ट है, आई थिंक, है ना? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, डेरिवेशंस अलग से करके जाइए, क्योंकि डेरिवेशंस तो बिल्कुल मतलब एज इट इज आ जाती है ना। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन मिलते रहे, मान लीजिए आपको एमसीक्यू मिल गया, है ना? क्या बोलते हैं, किसी भी मतलब पब्लिकेशन के वगैरह, आप आपके पास जो भी हो, है ना? आप लगा लीजिए, है ना? यही है, आपको मतलब अपने हिसाब से पूरे एफर्ट मारने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं ये नहीं कर पाया, अरे यार हाँ, मैं, मतलब है ना? काम चोरी नहीं करनी है, हाँ, काम चोरी नहीं करनी क्योंकि मैंने। आप अगर ये सोचोगे कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लूँ तो नहीं हो पाएगा मेरे हाँ, हिसाब से। शायद ऐसा आपको भी लगता होगा कि इम्पोर्टेंट करने वाला टाइम लास्ट वाला होता है। हाँ, टाइम जो लास्ट वाला होता है जब स्टार्टिंग आपको जो पास होना होता है बस, और कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें चैप्टर को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए फिनिश करने में, क्योंकि जितना आप आराम आराम से पढ़ोगे सारे कॉन्सेप्ट आप कर हाँ, पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को दूसरी बार पढ़ते हो तो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाते जितना आप हुँ, पहली बार में करते हाँ, हैं। हाँ, ये बताओ आर्यन हाँ, कि न्यूमेरिकल के बारे में क्या सोचते हो कि जैसे टफ न्यूमेरिकल जब आते हैं हाँ। तो क्या आपसे एक बार में न्यूमेरिकल बन जाते थे, या फिर आपको भी लगता था कि भाई ये न्यूमेरिकल तो पहले करा था फिर भूल गया, या थोड़ा सा चेंज होके आ गया न्यूमेरिकल तो नहीं बन रहा है? क्या ऐसा आपके साथ होता था या टॉपर बच्चे ऐसा फील नहीं करते? सर मैं मतलब वही है कि मैंने थ्योरी पहले से पढ़ रखी होती थी, तो न्यूमेरिकल का मुझे मतलब स्टेप्स तो क्लियर थे कि क्या क्या करना होता है ना? जैसे कि पहले तो मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है ना? आपको मतलब मानो उसमें कोई
मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू आपको जाननी है, जैसे कि कूलम्स कांस्टेंट हो गया या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, तो उसकी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको मतलब बेसिक क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है ना, डिवीजन वगैरह करना आना चाहिए, है ना। उसके अलावा तो और कुछ नहीं होता। जो एडवांस वाले न्यूमेरिकल भी होते हैं ना बहुत ज्यादा, है ना, उसमें भी मतलब मोस्ट टू मोस्ट आपको एक लीनियर इक्वेशन बनवा देंगे, है ना, उससे वेरिएबल सॉल्व करा देंगे, जैसे किरचॉफ लॉ है या पहले आपको छोटे क्वेश्चंस करने हैं, हाँ उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएं, बिल्कुल फिर बड़ा क्वेश्चन करें, हाँ और जब टफ क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसको वो सीधा छोड़ के ना आ जाएं। बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला लिखोगे तब भी 1 मार्क तो मिल जाएगा, आई थिंक। बिल्कुल, उसमें गिवन डेटा लिखें, हाँ फॉर्मूला लिखें, चेक करें कि क्या-क्या दिया था, हाँ ये किस टॉपिक से कनेक्टेड है ना? हाँ ये सारी चीज़ों को बच्चों को फॉलो करना चाहिए हाँ बिल्कुल। और छोड़ कर के ना आएँ, उसको किसी भी अंजाम तक पहुँचा कर के आएँ। तो आर्यन, कौन से चैप्टर ऐसे हैं आपके हिसाब से, जिनमें बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फिज़िक्स? रे ऑप्टिक्स, हाँ रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा वो वेटेज होती है ना, और उसमें क्या बोलते हैं काफी ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह होती है। हाँ, जैसे आर्यन, अभी जैसे आपका जब तक ये इंटरव्यू जाएगा यूट्यूब पर, तो अभी बच्चों ने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्टिंग बच्चों को कैसे करना चाहिए फिजिक्स, ये आप मुझे बता दें। हाँ फिजिक्स, आई थिंक पहले जो 8 चैप्टर है ईएम वेव्स तक आपको बिल्कुल ऑर्डर में करने चाहिए, बिल्कुल इधर उधर मत करने का सोचिए, क्योंकि वो सब इंटरलिंक्ड होते हैं ना। वो आपको मैक्सवेल के 4 लॉज के बारे में बताते हैं, वो आपको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही मतलब ऑथर ने उसे इंटेंशनली ऐसे डिजाइन कर रखा है कि आप ऐसे पढ़ें, है ना। फिर आगे आप रे ऑप्टिक्स तो आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, उसका मैटर नहीं करता, है ना। और जो आखिरी के चैप्टर होते हैं डुअल नेचर, वो एटम्स एंड न्यूक्लियर, वो उसी ऑर्डर में पढ़े, क्योंकि मेरे ख्याल से वो उसी ऑर्डर में कॉन्सेप्ट्स को मतलब ऐसे वैसे मतलब प्रेजेंट सही, करते हैं, है ना। बिल्कुल, बाकी मतलब सेमीकंडक्टर्स स्टार्टिंग आप तभी में पढ़ सकते हैं, सारी सेमीकंडक्टर्स वेरी स्कूल। चीज़ें, आपके कहने का मतलब ये हो, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस से हाँ पढ़नी है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो मैं बच्चों से ज़्यादातर मैं कमेंट्स को देखता हूँ कि सर ये चैप्टर कब तक फिनिश होगा। जैसे अब मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे हमने अभी ऐप जो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमने विनर्स बैच का प्रमोशन नहीं थोड़ा करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता है, उनको बताना चाहूँगा कि भाई हमने अभी विनर्स बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर लास्ट ईयर जो भी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन सभी का सॉल्यूशन इस बार आर्यन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हालाँकि यूट्यूब पर भी मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा, मैं बच्चों से बोल चुका हूँ, क्योंकि बच्चों के प्यार से और सपोर्ट से ही हम यहाँ तक जो कुछ भी या जितना भी बन पाए हैं, वो बच्चों के प्यार और सपोर्ट से ही हो पाया है। तो यूट्यूब पर भी सब कुछ फ्री मिलेगा, बट जो बच्चे डिसिप्लिन्ड वे में डेली पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, बहुत सारे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमने बैच लॉन्च किया है। क्योंकि तो पढ़ता बस वो थोड़ा-सा अमाउंट जो हमने रखा है ना, वो हाँ बस इतना रखा है कि हम प्लेटफ़ॉर्म का जो भी खर्चा है, वो हाँ निकाल पाएँ। हाँ हाँ, थोड़ा-सा खुद के लिए निकाल पाएँ, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपको अपनी फाइनेंशियल हाँ कंडीशन मेंटेन करके चलनी है, तो भले ही कोई मना करे कि नो नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, हाँ लेकिन थोड़ा थोड़ा-सा पैसा आपको अपने लिए भी चाहिए होता है। तो सही बात है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को मेंटेन करके हमने एक छोटी-सी फीस के साथ विनर्स बैच लॉन्च किया, जिसमें बच्चे को बिल्कुल पूरी स्पून फीडिंग हम करा रहे हैं, हाँ जितना ज़रूरी है कंप्लीट क्लास 12th के लिए, हाँ है ना? तो बाकी यूट्यूब पर तो आपको मिलेगा ही, तो ये मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था। हाँ तो आर्यन, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा आपसे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए? ब्रीफ में बच्चों को थोड़ा-सा शॉर्ट बताना। नोट्स मतलब तभी बनेंगे जब आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, टेस्ट दे चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुके होंगे। पहली बार में आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाने जाएंगे तो आप सब कुछ लिख देंगे, और सब कुछ में तो फिर 50 पेज के नोट बन जाएंगे। तो ये नहीं करना आपको। आपको बहुत लिमिटेड चीजें लिखनी है, खासकर केमिस्ट्री में, है ना। जैसे कि मान लो अगर आपको इनऑर्गेनिक का कोई वो है कॉन्सेप्ट, वो याद नहीं हो रहा, तो आप वो लिख लो और उसे बार बार रिकॉल करो, वो आपको याद हो जाएगा, है ना। है ना। आप बार बार यही लिखते रहोगे। मान लो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स का एग्जांपल लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट। सही बात है। तो मतलब कॉन्क्लूज़न कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर पढ़ते समय मुझे नोट्स बनाने चाहिए, ताकि एक टाइम पे मेरे जो 2 मोटे-मोटे रजिस्टर भर जाएँगे। उसके बाद जब मैंने मिड टर्म दे दिए, मैंने एग्ज़ाम दे दिए, और चैप्टर जब मैंने फिनिश कर लिया और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें मुझे अच्छे से आ गई। जैसे मुझे पता है कि भाई चार्ज क्या होता है। अब अगर मैं स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, तो मैं चार्ज भी लिखूँगा उसमें कि भाई व्हाट इज़ चार्ज, है ना? मैं ये भी लिखूँगा कूलाम्ब लॉ का फ़ॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फ़ॉर्मूला। लेकिन अगर मैं मिड टर्म देने के बाद ये शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखूँगा ही नहीं जो मेरे मन में अब बिल्कुल बैठ चुकी हैं। तो शॉर्ट नोट्स
आप एक बार में ही ना बना ले, है ना आर्यन? एक बार में बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार में मतलब वही होगा, टाइम वेस्ट ही होगा, आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। जब आप पहली बार में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मोटे बनेंगे। उसके हाँ, बाद अगर आप चाहते हो बिल्कुल एलिमिनेटेड नोट्स बने 2 पेज के 3 पेज के, तो चैप्टर को थोड़ा-सा अच्छे से बार-बार कंप्लीट पढ़िए, करना। टेस्ट दीजिए, है ना? क्वेश्चंस लगाइए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ पूछता है सीबीएसई, है ना? और आपको क्या-क्या चीज़ों पे काम करना है, अगर आपको कुछ वीक है तो। तो आप मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि अगर बच्चे फिज़िक्स में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डरते हैं, हाँ। तो किस तरीके से पढ़ें कि डरने का कितना रोल है इसमें? एक्चुअली मतलब आई थिंक थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स सबसे टफ आता है ना सीबीएसई में। मेरा मेरा एक्सपीरियंस में तो सबसे टफ वही है ना। इवन मुझे इंग्लिश भी उतना टफ नहीं लगा था। क्लास में जो आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, बच्चों का कहना होता है, हालाँकि हम बच्चों के सोच का भी सम्मान करते हैं कि बच्चे ये मानते हैं कि मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, फिर भी आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, हाँ। तो क्या लगा? लोगों ने किस तरीके से आपको ट्रीट किया? क्या सम्मान आपको मिला? क्या सम्मान आपके पेरेंट्स को मिला? क्या फीलिंग है? सर, सम्मान तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत मिला है ना। मतलब यही बात बोल सकता हूँ मैं कि मतलब मेहनत का ज़्यादा मिला है कंपेयर्ड टू मार्क्स, है ना? कि बच्चे ने मेहनत करी है ना आपकी पूरे साल। मेहनत आपके मार्क्स में दिख रही है हाँ, ना आर्यन? मेहनत मार्क्स में दिख तो रही है, वही है। सभी बच्चों को ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आर्यन के इतने अच्छे मार्क्स आए या किसी बच्चे के मार्क्स आए, तो हाँ, भले ये 12th क्लास की मार्कशीट कहीं ना लगे, हाँ, कहीं ना लगे। भले ही हम ये मान लेते हैं 12th क्लास की मार्कशीट कहीं ना लगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हो भाई मेरे पेरेंट्स को सम्मान मिले, हुँ, हाँ, तो आप अपने लिए थोड़ा-सा आपको सम्मान मिलेगा, अलग-अलग लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। हाँ, इसके साथ-साथ आपको अलग-अलग स्टेज पर भी बुलाया जाएगा और इसके साथ-साथ जब स्कूल में बुलाकर के आपके पेरेंट्स का सम्मान किया जाएगा, तो वो आपके लिए सबसे प्राउड वाली बात हाँ, होगी, बहुत, बहुत, है ना? तो बहुत अगर मेरा न्यूज़पेपर में बिल्कुल, छपा था न्यूज़पेपर में भी छपा था, है ना? तो आप ये सोचें कि भले ही मार्क्स मैटर ना करें, लेकिन हाँ, कम से कम अगर मान के चलो मार्क्स मैटर नहीं करते, हाँ, तो क्यों ना अच्छे लाए जाएँ, बिल्कुल है ना? फिर बुरे ही क्यों लाए जाएँ, और क्या, है बिल्कुल ना? ट्रू, ये ट्रू। हमेशा मेरा कहना होता है कि मार्क्स अगर मैटर नहीं करते हैं, तो बुरे ही क्यों लाए जाएँ, अच्छे क्यों ना लाए जाएँ? अच्छे वही, लाकर के उनको दिखा दिया जाए कि नहीं हाँ, तू मैटर कर रहा है, ले तू साइड में पड़ी हुई है मार्कशीट मेरी, वही। है ना? तो ये हाँ। कोशिश करना चाहिए सभी बच्चों। हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप ये सब मतलब जो छोटी-मोटी चीज़ें होती है ना, जैसे कि 10th के बोर्ड, 12th के बोर्ड, इससे आप मेहनत करना सीख जाते हैं, ताकि आप आगे ज़िंदगी में मेहनत करने से डरते नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमें ये कम देखने को मिलता है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं अपने हाँ, एग्ज़ाम में, अपने स्कूल में और आगे भी लाइफ़ में अगर वो गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हुँ, तो वो लाइफ़ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल, बात किसी भी ये नहीं फील्ड में। है बात ये नहीं होती जैसे जहाँ पे मार्क्स की डिबेट आती है कि उसके कम परसेंट आए हैं तो वो हाँ, बेकार है। नहीं, हाँ, ऐसा 2 नहीं है। चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है मैं ऑफ़लाइन क्लास में भी बच्चों को ये बताता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो ज़्यादातर केस में ये श्योर है कि आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला अच्छा है। ही है। हाँ, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाँ, कुछ कर नहीं कितना पाएँगे। हाँ, वही। आपको एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, है ना? आप बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आप उससे भी अच्छा करेंगे अगर आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो। हाँ, वही है, आपको मेहनत करना सीख जाते हैं, अगर आप ये छोटी-मोटी बैटल्स ज़िंदगी में पहले जीत जाते हैं। बिल्कुल, शॉर्टकट भी तभी काम करते हैं, पहले स्मार्ट वर्क के लिए ज़रूरी होता है कि पहले हमने हार्ड वर्क करके हार्ड रखा वर्क हो। करना था, ताकि अपन को समझ आ जाए क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। बिल्कुल। ठीक है आर्यन, आप हाँ। ये बताएँ थोड़ा-सा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ सर, केमिस्ट्री के लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बुक है एनसीईआरटी, एक्चुअली मेरे पास इधर ही है ना? एनसीईआरटी मैंने एक-एक लाइन पढ़ी थी, है ना, जस्ट लाइक फिजिक्स, हुँ। लेकिन मैं इसे और ज़्यादा एम्फसिस करना चाहूँगा, क्योंकि मतलब इसमें सब कुछ है, जो आपको बोर्ड में 95 प्लस लाने के लिए जो चाहिए सब कुछ है ना? अनलाइक फिजिक्स, फिजिक्स में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने पड़ेंगे, लेकिन आपने बस अगर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कर ली, तो आपने मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निकाले, तब भी आपके 95 प्लस आराम से आ जाएँगे। अच्छा, अच्छा। इतनी पावरफुल पावरफुल है ये बुक, है ना? प्लस जेईई नीट, आप बिटसैट वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए भी बिल्कुल इनफ है। ठीक है आर्यन। हाँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैसे की जाए बच्चों को ये बताओ थोड़ा-सा? हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए तो मतलब आई थिंक तो वो सिलेबस अगर रिड्यूस्ड है, पी ब्लॉक वगैरह नहीं है, तो बहुत ईज़ी है। आप बस भारत पंचाल सर के वीडियोज़ देख लीजिए, है ना? KMnO4, K2Cr2O7, है ना? उन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन आप प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि वो दिक्कत देती है इनऑर्गेनिक में। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है जो द
2-3 बार आप रिवाइज करोगे हो जाएगी इनऑर्गेनिक, नो टेंशन, है ना? ऑर्गेनिक में ये होती है कि आपको ऑर्गेनिक में याद रखना पड़ता है कि किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, है ना? वो उनका नाम कैसे करना है, उन्हें सर भी प्रिपेयर कर। बहुत भारत पांचाल सर भी बहुत खुश होंगे। हाँ, अभी उनको बिल्कुल, ये बिल्कुल। फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। तो आर्यन, ये बताओ जरा कि मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ सर, मैथ्स तो मैंने मोस्टली फॉरेन यूट्यूबर से पढ़ी थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। मतलब मुझे इतने सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स या पता है, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, लाग्रांज मल्टीप्लायर्स वगैरह, तो मतलब पैशन भी था, मतलब इसलिए मेरे मैथ्स मेरा निकल गया अच्छे से, है ना? वैसे बोर्ड मैथ्स का तो कुछ ज़्यादा वो टेंशन नहीं होता। आपको मिसलेनियस कर लोगे एनसीईआरटी का, बिल्कुल आराम से 95 प्लस आ जाएँगे। अपना मेन मोटिव है कि हाँ, कम से कि कम आपकी बात बच्चों तक पहुंचाई हाँ, जाए। बात पहुँच जाए, ये मेन चीज़ बात है बात कि पहुंचाई जाए। ये मतलब अब आपके दिए हुए रिसोर्सेज है वो मतलब ट्रस्टेबल है, आप पे मतलब भरोसा किया जा सकता है, आप हाँ, अच्छे टीचर हैं। बिल्कुल। अब आपने कह दिया है तो बच्चे इस बात को मान लेंगे। हाँ, नहीं हाँ, मतलब सर आप सही में मतलब कोई भी मतलब बच्चा देखेगा, है ना? मतलब बच्चा तो पहली बार बोर्ड दे रहा है, उसे पता नहीं कि क्या बोलते हैं, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं, है ना? सही बात है। तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो बच्चों, अगर आप भी आर्यन की तरह बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि आपके 95 प्लस मार्क्स आए फिजिक्स के अंदर, और आप फिजिक्स में एक एवरेज बच्चे हो जिसको लगता है कि मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, थ्योरी तो हो जाती है बट उससे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तब मुझे उसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपके जैसे बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं अपने ऐप पर विनर्स बैच। विनर्स बैच के अंदर आपको फिजिक्स में बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाएगी कि अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हो तो आपको फिजिक्स समझ में भी आएगी और क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। बैच के अंदर आपको एनरोल करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज जो है फिजिक्स का आप उसको बाय कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर रहती हैं। किसी दिन अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप डेली यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स में आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, लेट मत होना। अभी अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपका भी छूट गया है तो उसके लिए भी बहुत सारे नए प्रैक्टिस सेशन आ रहे हैं, आप जल्दी से एनरोल करें और जल्दी से अपनी सीट बुक करें। थैंक यू।